राम मंदिर भारत में बन रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात अगर पूरे भारत में अगर आप इसे जातीय के हिसाब से देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का साल है। अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, वहां के राजपूतों ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी और सर पे पगड़ी नहीं बांधी। इसके अंदर करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई वीरू सिंह जी। उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि भाई बड़ी खुशी का माहौल है तो हम इसमें कोई अड़चन नहीं पैदा करना चाहते, हम इसके बाद इसे उठाएंगे मामले को। तो क्षत्रिय समाज में रोष है, हमारे राजपूत समाज में रोष है, हमारे जो सामाजिक संगठन है कि अयोध्या के पास जब इतने गांव जो राजपूत समाज के थे उन्होंने कोई पगड़ी नहीं धारण की, उन्होंने चप्पल तक नहीं पहनी कि जब तक राम मंदिर बनकर तैयार नहीं होता तब तक हम नहीं पहनेंगे। तो कम से कम सरकार को क्षत्रियों का मान सम्मान रखते हुए उनको वहां से उस गांव में से भी ट्रस्ट में बोलना चाहोगे राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है और सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात। नमस्कार, रियल न्यूज 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ राणा। आज हमारे साथ कन्हैया राणा जी जुड़ चुके हैं और साथ में कमल प्रधान जी हैं जो कुतुबपुर गांव के पहले प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, और साथ में हमारे राजू राणा जी। तो आज मेरा आपसे राम मंदिर के बारे में एक सवाल है। क्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है तो आपको कितनी खुशी है, पहले तो हमें यही बताइए। देखिए, राम मंदिर भारत में बन रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात अगर पूरे भारत में अगर आप इसे जातीय के हिसाब से देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि श्री राम की वंश बेल में क्षत्रिय कुल की एक शाखा है जो आती है, तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी जो उनकी विरासत आगे, उनकी जो विरासत है, जो उनके लोग हैं जो उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात शायद कोई हो सकती है। पिछले 500 साल से अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, वहां के राजपूतों ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी और सर पे पगड़ी नहीं बांधी, ये उनका संकल्प था। अब राम मंदिर बन रहा है तो उन अभागे लोगों को भी पैरों में जूती पहनने का अवसर और सिर पे पगड़ी बांधने को, वो जो शोभा थी एक क्षत्रिय समाज की, वो दोबारा धारण करने का अवसर मिला है। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि माहौल ये है कि जो क्षत्रिय समाज है, यानी कि जो राजपूत समाज है, वो थोड़ा नाराज है इस चीज से। वो आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों है? देखिए सौरभ जी, इसका कारण यह है कि राम एक आस्था है, राम एक धर्म है, और लोगों ने उन्हें भी कहीं ना कहीं जाति से जोड़ा है। अब जो ट्रस्ट बना है, या तो उसमें किसी को आप जो जितने भी लोगों को ट्रस्ट में रखा गया है उन्हें जाति के हिसाब से नहीं रखना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन आपने सबको सम्मान दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सबको सम्मान दे रहे हैं और किसी को छोड़ रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं तो बुरा लगेगा ही। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई वीरू सिंह जी। उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि भाई बड़ी खुशी का माहौल है तो हम इसमें कोई अड़चन नहीं पैदा करना चाहते, हम इसके बाद इसे उठाएंगे मामले को। तो क्षत्रिय समाज में रोष है, हमारे राजपूत समाज में रोष है, हमारे जो सामाजिक संगठन है उनमें रोष है। कारण यही है कि जब आप जाति के हिसाब से उसमें लोगों को स्थान दे रहे हैं तो भाई हमने क्या बुरा किया है। इस देश के लिए हमने अपनी पीढ़ियां खपा दी, इस देश के एकीकरण के लिए हमने सब कुछ दान दे दिया। इस देश के लिए एक समय ऐसा भी रहा राजपूतों में कि हमारे पास 16-17 साल के बच्चे भी नहीं रहे थे, विधवाओं की इतनी लंबी कतार लग गई थी समाज के अंदर, बहुत लंबी। तो इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी अगर जाति के हिसाब से हमें उस भव्य आयोजन में शामिल तो कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें अलग रख रहे हैं, तो देखिए मैं मानता हूँ बुरा लगेगा। मेरी जगह, मेरे समाज की जगह कोई और दूसरा आदमी होता शायद उसे बुरा लगता। तो मतलब ये है कि राम भगवान को आपने जाति में बांट दिया, मतलब है। तो राम भगवान की कोई जाति है? सभी लोगों का, वो तो सभी के आराध्य हैं। तो फिर ये कि स्पेशली राजपूत समाज ही मतलब इस चीज को करेगा, तो क्या लगता है कि जाति है उनकी? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि राम एक लोगों के लिए एक धर्म है, एक आस्था है, एक विश्वास है राम। लेकिन अगर आप ये कहोगे आप भाई कोई पैदा हुआ है तभी तो उसका नाम रखा गया। अगर कोई पैदा हुआ है कहीं ना कहीं तो पैदा हुआ होगा। हम तो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि वो भगवान का रूप है, ये सबको पता है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब रघुकुल की कोई रीत थी, यानी कौन था? रघु भी कोई रहा होगा, उससे पहले भी कोई रहा होगा, है ना। तो राम रघु, ये जो संबंध है कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ संबंध है। आपको मैं बता दूं, पंचकुला के पास एक खटोली गांव पड़ता है। मेरी जो दादी थी वो खटोली गांव की थी, यानी मेरे बाबा जी जो है खटोली भी आए थे, और वो रघुवंशी है। तो जो चीजें हमारे से जुड़ी हुई है हम तो उन्हें मानेंगे ना जी। वो भगवान है, वो ईश्वर है, हम भी मानते हैं, लेकिन उनकी भी कोई ना कोई जाति है, कहीं ना कहीं तो जन्म लिया है भगवान ने। अगर कहीं जन्म लिया है और वो हमारी जाति में लिया है तो हमारे लिए इससे गर्व की और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम तो कहेंगे कि हाँ भाई वो राजपूत थे,
ये सवाल कमल राणा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राम मंदिर में जो ट्रस्ट है उसके बारे में आपका क्या विचार है, जो ट्रस्ट बना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 44 साल मेरी एज हो गई है और बचपन से हम राम मंदिर का जो वहाँ पे अयोध्या में जो विवाद चल रहा है, हम उसे बचपन से देख रहे हैं। और आज जब राम मंदिर में वहाँ पे मूर्ति स्थापना का जो 22 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा राम मंदिर जो है बन के तैयार हो गया। बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन थोड़ा-सा यही है कि जब से हमें ये पता चला है कि अयोध्या के पास जब इतने गाँव जो राजपूत समाज के थे, उन्होंने कोई पगड़ी नहीं धारण की, उन्होंने चप्पल तक नहीं पहनी कि जब तक राम मंदिर बनकर तैयार नहीं होता, तब तक हम नहीं पहनेंगे। तो कम से कम सरकार को क्षत्रियों का मान सम्मान रखते हुए उनको वहां से उस गांव में से भी ट्रस्ट में लेते, या किसी भी कहीं का भी ठाकुर होता, ठाकुर समाज से कोई ना कोई ट्रस्ट में लेने चाहिए थे। और ये देखिए कि मैं नहीं मानता, मैंने ये नहीं कहता कि भगवान की कोई जाति है, लेकिन फिर भी हम सुनते रहते हैं कि जब मतलब सुनते क्या है ऐसा कि श्री राम जो थे वो क्षत्रिय कुल में ही जन्मे थे। तो कहीं ना कहीं वे हमारे हमारे जो है उनसे संबंध है। तो हमारे समाज से उसमें जो ट्रस्ट है अयोध्या में, उसमें हमारे समाज से लोग होने चाहिए थे। तो मतलब राम के साथ बैर नहीं है, नहीं नहीं, बैर किसी के साथ नहीं है, बस समस्या ये है कि उसमें ट्रस्ट में 15-16 जितने भी वहाँ पे उसमें कैंडिडेट है, उसमें एक क्षत्रिय समाज से भी होना चाहिए। जी जी तो जी, आपका बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल। राम मंदिर की बहुत खुशी है। बहुत, जो बचपन से देख रहे थे, जो विवाद है वो खत्म हो गया, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, उसकी बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। तो जी राणा जी आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में। बस हम तो ये बोलना चाहोगे, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है और सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। जय तो श्री राम। जैसे दूसरी पार्टियों के लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें तो, इसे बनने से तो रोजगार कैसे मिलेगा, मतलब इससे तो हॉस्पिटल बनना चाहिए वहाँ, तो उस चीज को कैसे देखते हैं आप लोग। देखिए, राम मंदिर मैंने आपको बताया पूरे भारत की आस्था है। आप देखिएगा सौरभ जी, जितनी कमाई सरकार को इंडस्ट्रियल एरिया से या जो बड़े प्रोजेक्ट सरकारें लगवाती हैं उनसे होती है ना, उससे बहुत ज्यादा कमाई राम मंदिर के बनने के बाद होगी। पूरे भारत का केंद्र बिंदु होगा अयोध्या आने वाले समय में। और ये देखिएगा आप, जो बाहर से जो अतिथि आते हैं, जो हमारे देश से बाहर जो हमारे देश में घूमने के लिए बाहर से अतिथि आते हैं, उनका भी केंद्र बिंदु अब जम्मू कश्मीर के बाद अगर कोई बड़ा केंद्र होगा तो वो अयोध्या के अंदर राम मंदिर होगा। नहीं तो जाति के बारे में आप क्या बात कर रहे थे उस टाइम। देखिए, जाति की वही बात है सौरभ जी, मैं कह रहा हूँ अभी आज सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक आ गई, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया। अब आप पीछे चले जाओ, अभी प्रधान जी ने कहा मेरे 44 साल एज थी, मेरे तो ध्यान नहीं है, शायद इनका ध्यान हो। पहले घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और ये स्थिति ये थी कि गांव में 2-4 जो संपन्न परिवार थे उनके यही टीवी होते थे और सारा मोहल्ला बाजार सब इकट्ठा होकर वहीं बैठ के टीवी देखता था। आपके भी याद होगी अगर आपने देखी हो, उस टाइम रामायण आती थी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर, बहुत ज्यादा चला, एक शक्तिमान एक रामायण, दो ही चीज होती थी उस टाइम। तो उस समय हमने तो देखो बनाई थी रामायण कि हम उसके रचयिता थे, या हमने उसे जो भी वो नाटक रहा था, धारावाहिक जो भी था, हम तो उसमें कहीं इन्वॉल्व थे नहीं। लेकिन एक उसका मेरे अभी याद आया जब हम बात कर रहे थे कि उसमें एक स्थिति ऐसी है जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी और रावण के पुत्र मेघनाथ आपस में दोनों युद्ध करते हैं। तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड में गाना बजता है, दो राजपूत लड़े दो वीर लड़े, तीरन से काटे तीरन को, है ना। तो वो इस तरीके से है। उस गाने में भी वो ना राजपूत दर्शा रहे दोनों को ही, क्योंकि रावण भी राजा था और राम भी राजा थे, कि राजपूत, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द है, ये जो चीजें हैं, हमारे से जुड़ी हुई है। इसी बात का हमें दुख है कि जो चीजें हमारे से जुड़ी है, उन्हें चीजों को हमसे अलग करने की, इस तरीके से मतलब हमें इस देश के अंदर अलग थलग करने की कहीं ना कहीं नीति भी चल रही सरकार की, जो गलत है। देखिए, हम हमेशा से राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी रहे हैं और राष्ट्रवादी सोच विचारधारा के लोग हैं हमारे लोग। हम मरने जीने में विश्वास रखते हैं देश के लिए, और ये हमारा इतिहास आज का नहीं है। भगवान राम से लेकर महाराणा प्रताप, जब ये देश, ये समझो आप, लोकतंत्र से पहले भी बहुत सारे ऐसे हैं हमारे सैनिक हैं, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो भारत का नेतृत्व करके विदेशों में युद्ध किए हैं और उन्होंने अपनी तलवार की धार पर अपने जयकारों के साथ वीर भोग्य वसुंधरा, जय श्री राम, ये सब जो स्लोगन थे इनके साथ बढ़े हैं, इस देश का नाम किया है। तो चाहता हूँ कि हमारी आस्था का ध्यान सरकार रखे और राम मंदिर ट्रस्ट में कहीं ना कहीं क्षत्रियों को भी स्थान मिले।